अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराना चाहते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक ला रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में महंगाई की संगीन सूरत हाल और अवाम को इससे निजात के लिए तबादला ख्याल हुआ। वो अगले 1-2 रोज में साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ अपने मिलियन मार्च का जिक्र भी किया, लेकिन बड़ी जमातों ने हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी तहरीक का अंदिया नहीं दिया। सियासतदानों के दरमियान इयादत और तीमारदारी का ताल्लुक भी सियासत से होता है और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ज्यादा जख्मी नजर आते हैं और वो हर उस शख्स और जमात के पास जाने को तैयार हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अमलन जद्दोजहद पर यकीन रखता हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ जरदारी भी हुकूमत को घर भिजवाने का अज़म जाहिर करते नजर आ रहे हैं, मगर मुल्क की बड़ी और अहम जमात मुस्लिम लीग नून अभी फिलहाल देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामजन है। मुस्लिम लीग नून के संजीदा हल्के और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हवाले से ये आरा सामने आ रही है कि अपोजिशन खुसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी एहतजाजी अमल के ना होने के बाइस आज हुकूमत अपनी कारकर्दगी के हवाले से फंसी नजर आ रही है और हर सतह पर लोग नई हुकूमत, इसकी पॉलिसियों और इसकी तब्दीली के अमल को कोसते नजर आते हैं और ख़ुसूसन वो लोग जिन्होंने इमरान खान और इनकी हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत कायम की थी, वो भी गलती का इतराफ़ करते दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाया जाता है या एहतजाज की कॉल दी जाती है तो फिर मुल्क भर में लोगों में हुकूमत अपनी कारकर्दगी बारे तकसीम होगी। ये इंतशार हुकूमत को कम नुकसान पहुंचाएगा, लिहाजा हम समझते हैं बजट तक इंतज़ार किया जाए। ऐसी ही कैफियत पीपल्स पार्टी की है। वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च तक की बात करती नजर आती है, मगर अमलन अभी मैदान में उतरने से गुरेजा है। सिंध में इसके ट्रेन मार्च को अच्छी सियासी मच तो करार दिया जा सकता है, मगर वो कौमी सतह पर हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में कहा जा सकता है कि बड़ी जमातें किसी बड़ी तहरीक या जद्दोजहद के मूड में नहीं और समझती हैं कि फ़िलहाल हुकूमत को डराने, धमकाने और दबाव में लाने के लिए बयानात के गोले चलाने पर इक्तफा किया जाए, अमलन मैदान में ना आया जाए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम हुकूमत को कोसते तो नजर आ रहे हैं, मगर अभी बाहर सड़कों पर आकर एहतजाज करने से गुरेजा हैं। मौसमी दर्जा हरारत बढ़ने के साथ एहतजाजी तहरीक के इम्कानात ज्यादा रोशन नहीं होते। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि मुल्क में किसी बड़े रद्द-ओ-अमल और इशूज पर एहतजाज का दारोमदार वजीर खजाना असद उमर और इनकी पॉलिसियों पर है। वो काम जो अपोजिशन जमातें अपने बयानात, एलानात और एहतजाज से मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ करती हैं, वो काम हुकूमत में मौजूद असद उमर ही करते जा रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती अमल पर यकसोई का ना होना है तो एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों बड़ी जमातों के लीडरशिप को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट समेत बड़े मुकदमात का सामना है। इन्हें अपनी पड़ी हुई है और वो इनसे निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जहां तक उस सवाल का ताल्लुक है कि हालात किसी एहतजाजी तहरीक के नुक्ते पर आ गए हैं तो फिलहाल इससे इत्तफाक नहीं किया जा सकता। ये दुरुस्त है कि अवाम महंगाई ज़दा और हुकूमती कारकर्दगी से नको नक है, मगर फिलहाल वो सड़कों पर आने को तैयार नहीं और वैसे भी इन्हें इस सूरत हाल में कोई निजात दहिंदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अपनी साख अच्छी नहीं और इमरान खान की जानिब से इन दोनों जमातों की लीडरशिप को अवामी सतह पर गंदा करने और -1 की पॉलिसी को चलाने की मुहिम के असरात जरूर हुए, मगर खुद इनके निजात दहिंदा बनने और मुतबादिल का ख्वाब भी कारगर नहीं हुआ, जिसके बाइस अवाम एक मायूसी, बेचैनी की कैफियत में मुब्तला, किसे रहनुमा करे कोई की कैफियत से दो चार हैं। अलबत्ते ये जरूर है कि हुकूमत को अभी तक कुछ अदारों की गैर एलानिया हमायत हासिल है। यही वजह है कि उनके जिम्मेदारान हुकूमत के पांव उखड़ने के बावजूद ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें अदारों की हमायत हासिल है। जहां तक हुकूमत के माशी विजन का सवाल है तो पॉलिसियों से लगता है कि वो खुद गुमगू से दो चार है।
اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ میں کمی اور ملک پر قرضوں کا بوجھ ہے۔ جب سے حکومت بنی ہے ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ دوست ممالک کی مدد سے مشکل وقت تو ٹل گیا مگر بحرانی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ 4000 ارب ٹیکسز جمع ہوتا ہے تو 200 ارب سود کی ادائیگی اور قرضوں پر اٹھ جاتا ہے۔ خطے میں پیدا شدہ صورتحال کے باعث دفاع پر اضافی اخراجات ہو رہے ہیں۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2500 ارب صوبے لے جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ غصہ اور انتقام کا شکار ہونے کے بجائے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرے۔ اس میں ملک و قوم اور خود اس کا اپنا بھلا ہے۔ دوستو، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔